अब हम कोलराश के नियम के उपयोग पढ़ेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर कोलराश के नियम के साथ उसके उपयोग भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। और सबसे जो पहला उपयोग है इसका वह ये है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना। यहाँ एक बात ध्यान रखें आप, कोलराश के नियम जो हैं उनके उपयोग में हमको किन्हीं दो उपयोगों का वर्णन भी करना पड़ता है, इसलिए इसके जो उपयोग हैं वो मैं आपको, इसके 4-5 उपयोग हैं जिनमें से 2 उपयोग का वर्णन करके बताऊंगा क्योंकि वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले उपयोग का वर्णन कैसे होगा वर्णन देखिए। पहला उपयोग क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना। अनंत अनुता पर मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता भी कह सकते हैं। अब एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है और इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता हम 3 प्रबल विद्युत अपघट्यों सोडियम एसीटेट CH3COONA HCl और NaCl की सहायता से ज्ञात करते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता λm इंफिनिटी हम CH3COONA सोडियम एसीटेट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl सोडियम क्लोराइड इन तीनों की सहायता से ज्ञात करते हैं। और ये तीनों ही कैसे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। अब कैसे ज्ञात करेंगे हम, डिफिकल्ट है, इसको आप ध्यान से समझना। देखिए ये हमको पता है कि अगर Na+ की चालकता और Cl- की चालकता ज्ञात हो तो हम NaCl की चालकता ज्ञात कर सकते हैं, यह हमें पता है। अब हम एसिटिक अम्ल की चालकता, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसकी मोलर चालकता को हम आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम किसका उपयोग करेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्यों का उपयोग करेंगे, क्योंकि यह दुर्बल विद्युत अपघट्य है और वो तीनों कैसे हैं, प्रबल। अब देखिए λm इंफिनिटी CH3COOH बराबर λ CH3COO माइनस प्लस λH प्लस इंफिनिटी, λH प्लस इंफिनिटी। यानी क्या होगा कि जो एसिटिक अम्ल है अगर आप उसको जल में डालेंगे, इसको हम जल में डालेंगे तो क्या होगा, ये एसिटिक अम्ल आयनों में टूट जाएगा, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य है, यह पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटेगा। एक जनरल अगर हम देखें तो 100 अणु अगर आपने लिए और जल में डाले तो सिर्फ 2-4 अणुओं का ही वियोजन होगा, या 2-4 अणु ही पानी में डाले जाने पर आयनों में टूटेंगे, बाकी के अणु आयनों में टूटेंगे नहीं। अब 2-4 अणु जो पानी में टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इसके वियोजन से ये दोनों बनते हैं, तो मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, बराबर इन दोनों की चालकताओं को जोड़ देंगे और इसकी NaCl की चालकता को घटा देंगे। अब इन दोनों की चालकताओं को जोड़ेंगे, इसकी चालकता को घटा देंगे। क्यों, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें किसकी चालकता ज्ञात करनी है, CH3COO माइनस की और H प्लस की। अगर CH3COO माइनस की चालकता अनंत अनुता पर और H प्लस की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता ज्ञात हो जाएगी, तो हमें
एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, NaCl को घटाएंगे चालकता के हिसाब से। देखिए बराबर लेमड़ा m इन्फिनिटी CH3 COO Na प्लस लेमड़ा m इन्फिनिटी HCl माइनस लेमड़ा m इन्फिनिटी NaCl। अब क्या होगा, याद रखें हमें अगर CH3COO माइनस और H प्लस की चालकता ज्ञात हो जाएगी, CH3COO माइनस और H प्लस की चालकता ज्ञात हो जाएगी, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसकी चालकता ज्ञात हो जाएगी, CH3COOH, CH3COOH एसिटिक अम्ल। अब हमने इन दोनों की चालकता को जोड़ दिया और इसको NaCl की चालकता को घटा दिया। अब चूंकि ये विलयन की अवस्था में है तो इनका आयनन हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा, ये अपघटित हो जाएंगे। बराबर लेमड़ा m इन्फिनिटी, अब चूंकि ये आयनों में टूट गए, आयनिक चालकता है, उसके लिए आप स्मॉल लेमड़ा का उपयोग भी कर सकते हैं, कैपिटल लेमड़ा का उपयोग भी कर सकते हैं। CH3COO माइनस आयनों में टूट गए तो इसको अपन फिर मोल नहीं कहेंगे, सीधा CH3CO माइनस लिख देंगे प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी H प्लस Na प्लस Na प्लस, इसके आयनीकरण से ये दोनों आयन बनेंगे प्लस, अब हम इसका भी आयनीकरण करा लेते हैं, H प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब HCl से क्या बनता है, NaCl से क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। HCl से क्या बनता है, H प्लस और Cl माइनस, और NaCl से क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। लेमड़ा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब हम इनको ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमड़ा इन्फिनिटी CH3 COO माइनस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी Cl माइनस माइनस लेमड़ा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस माइनस फिर माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा माइनस, लेमड़ा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब आप सोचिए क्या करेंगे हम, किसकी चालकता से किसकी चालकता कटेगी, Na प्लस की चालकता से कौन कट जाएगी, NaCl Na प्लस की चालकता, और जो समान आवेश हैं वो कट जाएंगे, चालकता कट जाएगी उनकी। Cl माइनस की चालकता से क्या कट जाएगी, Cl माइनस की चालकता। अब हमारे पास बचा क्या है, देख लीजिए आप, CH3COO माइनस प्लस, और क्या बचा, H प्लस।
अब आप खुद मुझे बताइए क्या बचा हमारे पास। थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं। लेमड़ा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी H प्लस, ये और ये आ गया हमारे पास। अब अगर इन दोनों की चालकता ज्ञात होगी तो हम किसकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं, एसिटिक अम्ल की। यानी क्या हो जाएगा, लेमड़ा M इन्फिनिटी CH3COOH की चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर सुन लीजिए आप, कोलराज के नियम का पहला उपयोग क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्टियों की, ये एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्टी है, इसकी अनंत अनुताप पर मोलर चालकता हम या सीमांत मोलर चालकता कोलराज के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे एसिटिक अम्ल की अनंत अनुताप पर लेमड़ा M इन्फिनिटी यानी अनंत अनुताप पर मोलर चालकता का मान हम तीन प्रबल विद्युत अपघट्टियों CH3COONA HCl तथा NaCl की सहायता से ज्ञात करते हैं। अब एसिटिक अम्ल की चालकता किसके बराबर होगी, इसके और इसके, लेमड़ा M इन्फिनिटी बराबर लेमड़ा M इन्फिनिटी CH3COOH बराबर लेमड़ा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी H प्लस, क्योंकि CH3COOH बराबर CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब अगर इन दोनों की चालकता ज्ञात होगी और दोनों की चालकता को जोड़ देंगे तो CH3COOH की चालकता ज्ञात हो जाएगी। अब हम तीन प्रबल विद्युत अपघट्टियों की सहायता से ज्ञात करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, NaCl को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे आपको पता चल जाएगा लास्ट में। देखिए, लेमड़ा M इन्फिनिटी CH3COONA प्लस लेमड़ा M इन्फिनिटी HCl माइनस लेमड़ा M इन्फिनिटी NaCl, चूंकि विलयन के रूप में है इनका आयनीकरण हो जाएगा। ये प्रबल विद्युत अपघट्टी हैं, आयनों में पूरी तरह से वियोजित हो जाएंगे। लेमड़ा इन्फिनिटी CH3CO माइनस, चूंकि आयन में टूट गए ये, तो हम स्मॉल लेमड़ा का उपयोग भी कर सकते हैं। लेमड़ा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी Cl माइनस लेमड़ा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी Cl माइनस माइनस लेमड़ा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब हम इसको कोष्टक से क्या निकाल देंगे बाहर, तब क्या हो जाएगा, लेमड़ा इन्फिनिटी CH3CO माइनस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी Cl माइनस माइनस लेमड़ा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस माइनस माइनस लेमड़ा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब Na प्लस से किसकी चालकता कट जाएगी, Na प्लस की चालकता कट जाएगी, Cl माइनस की चालकता कट जाएगी, Cl माइनस की चालकता कट जाएगी। बचा क्या, लेमड़ा इन्फिनिटी CH3CO माइनस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी H प्लस, और इन्हीं की चालकता हमको ज्ञात करनी थी। क्योंकि अगर हमें CH3COO माइनस और H प्लस की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता ज्ञात हो जाएगी, ज्ञात हो गई है, तो हम इन दोनों को जोड़ के एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता अनंत अनुताप पर ज्ञात कर सकते हैं। यह हो गया कोलराज के नियम का पहला उपयोग और उसका वर्णन, जो कि आपको अच्छी तरह से समझना है और याद करके कॉपी में लिखना है। अब हम कोलराज के नियम के दूसरे उपयोग का वर्णन करेंगे, और दूसरा उपयोग क्या है उसका,
दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना। अब वियोजन की मात्रा निम्न सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। क्या सूत्र है? वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर लेमड़ा एम सी बटा लेमड़ा एम इंफिनिटी। यहां पर क्या हो जाएगा? अल्फा तो वियोजन की मात्रा है, लेमड़ा एम सी, सी फॉर कंसंट्रेशन सांद्रता, सी कंसंट्रेशन सांद्रता, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, और लेमड़ा एम इंफिनिटी क्या हो जाएगा? अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अब देखिए क्या हुआ कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना, और वियोजन की मात्रा हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? लेमड़ा एम सी बटा लेमड़ा एम इंफिनिटी। लेमड़ा अल्फा तो वियोजन की मात्रा है, लेमड़ा एम सी क्या है? किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, और लेमड़ा एम इंफिनिटी क्या है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अब अगर हमें किसी सांद्रता पर या किसी दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात हो, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात हो, यानी लेमड़ा सी ज्ञात हो, और अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात हो, लेमड़ा एम इंफिनिटी ज्ञात हो, तब हम वियोजन की मात्रा अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।